भक्ति, श्रद्धा और संतोष का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जिसने इन गुणों को अपनाया उसके जीवन में चमत्कार अवश्य ही होते हैं। यह कहानी एक ऐसे अनोखे भक्त की है जो विपरीत परिस्थितियों में भी माता संतोषी की भक्ति का दीप जलाए रखती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे अनोखे भक्त की भक्ति और सच्ची श्रद्धा एक छोटे से गांव में आशा, प्रेम और विश्वास का संचार करती है और कैसे संतोषी माता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाते हैं। यह कहानी हर उस हृदय को समर्पित है जो जीवन की कठिनाइयों में भी मुस्कुराना जानते हैं और ईश्वर के प्रेम में विश्वास रखते हैं। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी झोपड़ी में सावित्री नाम की एक बूढ़ी महिला अपनी पोती राधिका के साथ रहती थी। जीवन ने सावित्री पर बड़ी कठोरता दिखाई थी। युवा अवस्था में ही विधवा हो गई थी। उसका पुत्र भी किसी बीमारी की चपेट में आकर चल बसा। बस भगवान की कृपा से एक नन्ही राधिका ही उसकी आंखों का तारा थी, जो उसे दुनिया के सारे दुखों को भुला देती थी। राधिका अभी 9 साल की थी। चंचल, भोली, पर अपनी दादी से माता संतोषी की महिमा की कथा सुनते सुनते वो भी भक्ति में रंग गई थी। सावित्री के पास एक पुराना तोता भी था। तोता राधिका का प्रिय साथी था, जो बात बात पर संतोषी माता की जय बोलता था। सावित्री प्रतिदिन प्रातःकाल सूरज निकलने से पहले उठती, झोपड़ी के आंगन में बैठकर संतोषी माता की पूजा करती और तोते को भजन सिखाती थी। राधिका भी दादी के साथ बैठती, हाथ जोड़ती और संतोषी माता की आरती गाती। सावित्री ने राधिका को बचपन से सिखाया था कि संतोषी माता की भक्ति में शक्ति है। धैर्य और संतोष रखने वालों पर माता सदा प्रसन्न रहती हैं और उन्हें जीवन के सबसे कठिन रास्तों पर भी सुरक्षित पार कराती है। गांव के लोग सावित्री को बड़े आदर से देखते थे, क्योंकि उसके जीवन की कठिनाइयों ने भी उसकी भक्ति को नहीं डिगाया था। एक दिन गांव में भारी अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, जानवर मरने लगे, लोग गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन सावित्री ने न तो विश्वास खोया और न ही अपनी पूजा पाठ में कोई ढील डाली। रोज सुबह सुबह वह संतोषी माता के सामने दीपक जलाती, गुड़ चना चढ़ाती और बड़ी श्रद्धा से माता से प्रार्थना करती। राधिका भी दादी के साथ व्रत रखती, भूखी रह जाती पर कभी शिकायत न करती। तोता भी अपनी मीठी आवाज में संतोषी माता की जय बोलता रहता, जैसे वो भी भक्ति में लीन हो। एक दिन सावित्री ने राधिका से कहा, बिटिया, माता के व्रत से सब दुख दूर होते हैं। धैर्य रखो, हमारी परीक्षा हो रही है, पर माता हमें थामी हुई है। उसी रात एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सावित्री को स्वप्न में संतोषी माता के दर्शन हुए। माता के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उनका चेहरा करुणा से भरा था। उन्होंने कहा,
सावित्री, तेरे धैर्य और भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। कल सूरज निकलने से पहले तुम्हारे घर के आंगन में मेरी कृपा बरसेगी। सावित्री नींद से जागी तो उसके रोम रोम में श्रद्धा भर गई। उसने तुरंत राधिका को जगाया और तोते को प्यार से सहलाते हुए कहा कि बिटिया, अब माता हमारी सुनेगी। अगली सुबह जब राधिका ने आंगन में कदम रखा तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। सूखे आंगन के बीचों बीच एक हरी भरी तुलसी का पौधा उगाया था और उसके पास एक छोटा सा गड्ढा खुद ब खुद बन गया था, जिसमें शुद्ध जल भर गया था। गांव के लोग भी यह देखकर दंग रह गए। सावित्री ने तुलसी के आगे दीपक जलाया और माता का धन्यवाद किया। धीरे धीरे गांव में फिर से वर्षा होने लगी। खेत हरे भरे हो उठे। लोगों का मनोबल बढ़ा। सभी ने समझा कि यह सब संतोषी माता की कृपा से हुआ है। लेकिन चमत्कार यहीं नहीं रुका। कुछ ही दिनों में एक दूर के रिश्तेदार ने सावित्री को खबर भेजी कि उसके बेटे के नाम पर कुछ जमीन शहर में बची हुई थी, जिसे अब सरकार लौटाने जा रही थी। सावित्री के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं था। उसने अपनी झोपड़ी नहीं छोड़ी, पर उस धन का उपयोग गांव में एक छोटा सा मंदिर बनाने में किया, जहां संतोषी माता की सुंदर प्रतिमा स्थापित की गई। तोता अब मंदिर में बैठकर पूरे दिन भक्तों के साथ मिलकर संतोषी माता की जय के स्वर गुंजाता था। राधिका भी बड़ी श्रद्धा से मंदिर में सेवा करती। उसकी भक्ति और सेवा देखकर गांव के बड़े बुजुर्ग भी कहते कि यह बच्ची निश्चित ही माता की विशेष कृपा की अधिकारी है। एक दिन सावित्री ने राधिका से कहा, देख बिटिया, माता का चमत्कार उन पर भी बरसता है जो सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। संतोषी माता संतोष का पाठ सिखाती हैं। जो तृप्त है वे सच्चे धनी हैं। राधिका ने इस बात को जीवन का मंत्र बना लिया। समय के साथ राधिका बड़ी हुई, सुंदर और गुणवान बनी। उसकी भक्ति, सेवा और सरलता देखकर एक अच्छे परिवार से उसका विवाह प्रस्ताव आया। पर राधिका ने कहा कि जब तक दादी का सहारा न बन जाऊं, तब तक विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। संतोषी माता के मंदिर में राधिका ने व्रत किया। जब तक दादी का जीवन सुखद नहीं हो जाता, तब तक वह अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग देगी। माता की कृपा से सावित्री का स्वास्थ्य सुधरने लगा। एक दिन संतोषी माता फिर स्वप्न में आई और राधिका से बोली, बिटिया, अब तेरा त्याग और प्रेम मुझे बहुत भाया है। अब तू अपने जीवन का नया अध्याय शुरू कर सकती है। संतोषी माता की आज्ञा पाकर राधिका ने खुशी खुशी विवाह के लिए हाँ कर दी। विवाह का दिन आया। पूरा गांव मंदिर में एकत्र हुआ। तोता भी नए नए शब्दों में आशीर्वाद की बोली बोलने लगा। विवाह के समय जब राधिका ने संतोषी माता के चरणों में शीश नवाया, तो मंदिर के भीतर का दीपक अपने आप तेज प्रकाश से जल उठा, जैसे स्वयं माता ने अपनी कृपा दृष्टि से आशीर्वाद दिया हो। विवाह के बाद राधिका ससुराल गई, लेकिन हर शुक्रवार को वह ससुराल से
माता के मंदिर में सेवा करने आती रही। राधिका ने जीवन भर माता की भक्ति और सेवा को अपना धर्म माना। राधिका के जाने के बाद सावित्री ने मंदिर की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह बच्चों को भजन सिखाती, स्त्रियों को व्रत करने का महत्व समझाती और युवाओं को माता के आदर्शों पर चलने को प्रेरित करती। सावित्री ने संतोषी माता के मंदिर को गांव का भक्ति का केंद्र बना दिया, जहां दूर दूर से लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और लौटते समय अपने हृदय में संतोष और श्रद्धा का दीप जलाकर ले जाते हैं। सावित्री अब संतोषी माता की मंदिर की मुख्य सेविका बन चुकी थी। उसके भजन और श्रद्धा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। हर शुक्रवार को गांव और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए आने लगे थे। माता की कृपा से हर कोई अपने जीवन में चमत्कार अनुभव कर रहा था। एक घटना घटी जब गांव का एक किशोर लड़का सोमू जंगल में लकड़ियां बीनने गया। शाम तक भी वो वापस नहीं लौटा। उसके माता पिता रोते हुए मंदिर पहुँचे और सावित्री से गुहार लगाई। सावित्री ने सब गांव वालों के साथ मिलकर माता संतोषी से प्रार्थना की, माता हमारे बच्चे की रक्षा करो। तभी तोता, जो मंदिर का पहरेदार बन चुका था, अचानक जोर जोर से जय संतोषी माता पुकारने लगा और उड़ते हुए उत्तर दिशा की ओर चला गया। सब लोग उसके पीछे पीछे दौड़े। कुछ दूर जाकर तोता एक बड़ी झाड़ी के पास मंडराने लगा। वहां देखा कि सोमू एक गड्ढे में फंसा पड़ा था और बेहोश हो गया था। लोग उसे निकाल कर लाए। उसे मंदिर लाकर माता के चरणों में लेटा दिया। पानी छिड़का गया और सोमू ने आंखें खोल दी। माता की कृपा से उसकी जान बच गई। उस दिन गांव के सब लोगों ने एक साथ सामूहिक व्रत किया और माता का विशाल भंडारा आयोजित किया। इसके बाद तो माता के चमत्कारों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। हर शुक्रवार मंदिर में भारी भीड़ उमड़ती। गरीब अमीर छोटे बड़े सब संतोषी माता के चरणों में समान श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। सावित्री कहती, माता केवल श्रद्धा और संतोष देखती हैं। उनका आशीर्वाद पाने के लिए न धन चाहिए न ऊंच नीच का भेद। धीरे धीरे आसपास के गांव में भी रोगी, दुखी, निराश लोग आने लगे। जो भी सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता, उस भक्त पर माँ संतोषी की कृपा अवश्य ही होती। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया जो बहुत अमीर था, लेकिन हृदय से अहंकारी था। उसने देखा कि गांव के लोग सावित्री का कितना मान सम्मान करते हैं। यह सब देखकर वह ईर्ष्या से भर गया। उसने सावित्री का अपमान किया और मंदिर को तोड़ने की धमकी दी और वहां से चला गया। सावित्री ने संतोषी माता से प्रार्थना की, माता यह मंदिर आपका है, इसकी रक्षा करना आपका कार्य है। हम तो केवल आपके दास हैं। उसी रात व्यापारी के स्वप्न में संतोषी माता प्रकट हुई। उनके नेत्रों से तेज ज्योति निकल रही थी। संतोषी माता ने क्रोध से उस व्यापारी से कहा, जो मेरे भक्त को सताता है उसका अहंकार चूर हो जाता है। ऐसा कहकर संतोषी माता वहां से अदृश्य हो गईं। अगले दिन व्यापारी के सारा व्यापार में आग लग गई।
उसके पास जो भी था वो सब नष्ट हो गया। भयभीत होकर वह सावित्री के पास आया और क्षमा मांगा। सावित्री ने कहा, माता संतोषी अत्यंत ही दयालु हैं, तू सच्चे मन से प्रायश्चित कर, तुझे भी क्षमा मिलेगा। व्यापारी ने सच्चे मन से माता से प्रार्थना की और माता को 1.25 किलो गुड़ और चने का भोग चढ़ाया। उस दिन से वह हर शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत रखने लगा। वह उसी दिन से उनका भक्त बन गया। अब वह भी हर शुक्रवार को व्रत रखता और मंदिर में सेवा करता। यह देख गांव के लोग और भी श्रद्धालु बन गए। इस तरह एक छोटी सी भक्ति ने पूरे गांव को बदल दिया और संतोषी माता के चमत्कारों ने सिद्ध कर दिया कि जहां विश्वास है वहीं चमत्कार अपने आप घटते हैं। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी बड़ी हो, यदि विश्वास अडिग हो, धैर्य अटूट हो और हृदय संतोषी हो तो ईश्वर स्वयं आगे बढ़कर हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। संतोषी माता के चमत्कार केवल चमत्कार नहीं बल्कि जीवन को सही दृष्टि से देखने की प्रेरणा है। सावित्री की साधना, राधिका का त्याग और तोते की सरल भक्ति इस बात का प्रमाण है कि भक्ति में जाति, रूप, आयु या जीव जंतु का कोई भेद नहीं। केवल सच्चे प्रेम, निष्ठा और भक्ति का मूल्य है। संतोषी माता यह सिखाती है कि संतोष ही सबसे बड़ी संपत्ति है और जो संतोष पा लेता है वही सच्चा राजा बन जाता है। सच्चा धन भौतिक वस्तुएं नहीं बल्कि संतोष और निस्वार्थ भक्ति है। जब दिल में विश्वास प्रबल हो और मन में संतोष हो तब ईश्वर स्वयं मार्ग प्रशस्त करते हैं। जय मां संतोषी। धन्यवाद।